वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आईएएस पीएससी एग्ज़ाम, सिविल सेवाओं के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप क्या सीखेंगे? संविधान के मुख्य अनुच्छेद, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के अनुसार अनुच्छेद पढ़ने का तरीका, यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी में अनुच्छेद पढ़ने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 51 तक सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिसमें आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र से अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ना है, जिसमें कि राज्यों का गठन अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये महत्वपूर्ण है ना। इसे आपको प्रक्रिया के अनुसार पढ़ना है। दूसरा है नागरिकता। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता किन किन को मिल सकती है, कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया दी गई है। अगर आपको पता होगा तो आप परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों का हल कर पाएंगे। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आप पता रखें सिर्फ। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आईएएस का हो, यूपीएससी या स्टेट पीएससी, और राज्यों द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 इसमें भारतीय नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य दिए गए हैं। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये याद करने वाली बात है। संघ सरकार में क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, बजट, सीएजी। ये अधिकतर यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से ये संविधान अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है और जो प्रक्रियाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आपको इन सबको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही संघ सरकार में टॉपिक आता है पालिका, पूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा प्रक्रियाएं और उच्च न्यायालय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद ही पूछ लेते हैं एवं उच्च न्यायालय से भी अनुच्छेद एवं प्रक्रियाएं पूछते हैं, और विधानसभा से संबंधित तो आपको प्रक्रियाएं पता होना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र इसको भी आप देख लें। पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से यूपीएससी और पीएससी दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है केंद्र राज्य संबंध संबंधित अनुच्छेद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में अनुच्छेद हैं और आपको ये अनुच्छेद पढ़ना चाहिए। अगला है वित्त संपत्ति संबंधी अनुच्छेद, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं। अगला है लोक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद, संघ लोक सेवा एवं राज्य सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये दिए गए हैं, आप इन्हें भी पढ़ें। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे तो आप अच्छे से याद करें। अब आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की सूची दी गई है जो कि सिविल सेवाओं के लिए पढ़ाए जाते हैं, नोट से निकाले गए हैं यह अनुच्छेद, तो आप इनको विशेष रूप से पढ़ें। जो बताने में ऊपर की लिस्ट में बताने में छूट गए हैं, यहाँ पर सब कवर हो जाएंगे। और साथ में जो दिए गए हैं ऐसे अनुच्छेद 58, 157, 66, 124, 217, 76, 165, इस तरह से अगर आप एक साथ दिए गए अनुच्छेद को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आप इस पर विचार करें और अच्छे से पढ़ें। वीडियो को रोककर इसे आप देख सकते हैं और संविधान की किताब में या फिर अपनी राज्य व्यवस्था की किताब में इसको मार्क कर लें कि आपको कौन कौन से अनुच्छेद
संविधान संशोधन, अनुच्छेद के साथ ही कुछ संविधान संशोधन है। यहाँ से भी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और स्टेट पीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार याद करना है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दें, साथ ही अनुच्छेद भी पढ़ें, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जब आप प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आपको अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएंगे। और अगर आप राज्य सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनुच्छेद पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ जगहों पर प्रक्रियाओं पर भी। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अनुच्छेद देख लें कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है। जबकि आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अनुच्छेद और उसकी प्रक्रिया या उसके अंतर्गत जो दिया गया है उस बात को भी ध्यान से पढ़ें। तो इस तरह से आप परीक्षा के हिसाब से अध्ययन करके परीक्षा पास कर सकते हैं। और ये कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। और अगर पुस्तक की बात करें तो सबसे अच्छी पुस्तक है लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे अच्छी पुस्तक है लक्ष्मीकांत। इससे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।